हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव देवकुंड में एक गरीब लेकिन ईमानदार मछारा रहता था, जिसका नाम था विहान। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। विहान बचपन से अपनी माँ से एक बात सुनता आया था, समृद्ध देता भी है और लेता भी है, इसलिए उससे कभी लोभ मत करना। एक दिन समुद्र में जाल डालते समय उसके जाल में एक चमकती हुई वस्तु फंसी। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह एक चांदी जैसा चमकता हुआ शंख था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गई। जिज्ञासावश उसने शंख को कान से लगाया। तभी भीतर से मधुर आवाज आई, मम शंखदेव, जिसने मुझे पाया उसकी एक इच्छा पूर्ण करूंगा। पर याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। विहान चौंक गया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे से 15, 2, 5, 20 PM। बॉस, विहान चौंक गया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, मेरी माँ के लिए भरपेट भोजन चाहिए। क्षण भर में उसके सामने तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। वह दंग रह गया। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी इच्छाएं मांगनी शुरू की। नया घर, अच्छे वस्त्र, नाव, धन, सब कुछ उसे मिलने लगा। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर चकित थे। कुछ समय बाद राज्य की राजकुमारी अमायरा तक उसकी चर्चा पहुंची। राजकुमारी बुद्धिमान और साहसी थी। उसने स्वयं जाकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। जब वह विहान से मिली तो उसने उसकी सरलता देखी। दोनों में मित्रता हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। विवाह के बाद विहान ने शंख का रहस्य अमायरा को बता दिया। लेकिन महल में एक मंत्री था, भैरवसेन। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और लालची था। उसने एक रात छुपकर शंख चुरा लिया। उसने शंख से कहा, मुझे इस राज्य का राजा बना दो। अचानक आकाश काला हो गया। समृद्ध उग्र हो उठा। शंखदेव प्रकट है और बोले, तुमने लोभ में आकर नियम तोड़ा है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। क्षण भर में भैरवसेन सिंहासन पर था, पर उसी पल राज्य में भयंकर तूफान आ गया। फसलें नष्ट हो गईं, महल दरकने लगे। विहान और अमायरा ने समझ लिया कि यह शंख की शक्ति का दुरुपयोग है। विहान समुद्र किनारे गया और जोर से पुकारा, हे शंखदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस मेरा राज्य और गोंग सुरक्षित रहें। समुद्र शांत हो गया। शंखदेव प्रकट है और बोले, उसने त्याग सीखा, वही सच्चा राजा है। भैरवसेन का वैभव छिन गया। वह एक साधारण मनुष्य बन गया। राज्य पुनः सुरक्षित हो गया। विहान और अमायरा ने शंख को समुद्र में लौटा दिया। उन्होंने सीखा, सच्चा सुख जादू में नहीं, संतोष और सेवा में है। इसके बाद दोनों ने में विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए। विहान अब समुद्र से कुछ नहीं मांगता था, बल्कि हर दिन उसका धन्यवाद करता था। और इस प्रकार देवकुंड का राज्य समृद्ध, शांत और सुखी बन गया।